दोस्तों, मिडल ईस्ट में एक बार फिर से जंग जैसे माहौल हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स और मिसाइल रिलेटेड लोकेशंस को टारगेट किया है और इसके बाद पूरे एरिया में टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, दुनिया भर के एक्सपर्ट ने वार्निंग देनी शुरू कर दी कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा टेंशन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। और अगर ईरान ने यहाँ कोई बड़ा स्टेप ले लिया तो पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में बहुत एकदम से तेज़ी से बढ़ेंगे। इसी वजह से अमेरिका भी इस एरिया को लेकर बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर अटैक क्यों किया। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका को डर है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर अटैक नहीं रुके तो जवाब और भी खतरनाक हो सकता है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट और ऑयल मार्केट भी रिएक्ट करने लगे हैं। कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट वार होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया भी मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करता है और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े तो पेट्रोल, डीजल, फ्लाइट्स और डेली प्रोडक्ट सब महंगे हो सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक तरफ पीस टॉक्स चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और दूसरी तरफ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स, यानी सिचुएशन कभी भी और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब दुनिया की नज़रें बस एक चीज़ पर टिकी हुई है, क्या ये सिर्फ वार्निंग अटैक है या फिर एक और बड़ी वॉर की शुरुआत। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच फुल वार हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।